नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरोग्य सेतु ऐप की कुछ कमियों के बारे में। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो पूरा देखने से पहले ही कमेंट कर देंगे कि तू कौन सा बहुत बड़ा इंजीनियर है जो आरोग्य सेतु ऐप की कमियां निकालने पे लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, अच्छे से समझें कि मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, क्या क्या पॉइंट्स बताने वाला हूँ। उसके बाद ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक फैक्ट भी है। और आज का जो वीडियो लाइक एम है वो है 12 लाइक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके वीडियो का लाइक एम पूरा कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। इसमें हालांकि सरकार ने ये ऐप सबके लिए ज़रूरी की है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ खामियां हैं, जिन खामियों के बारे में मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने बनाई है, मुझे लगता है पर्सनली कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में बनाई हुई एप्लीकेशन है। हालांकि ज़रूरी भी था कि कोई ऐसी एप्लीकेशन ऐसे टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे जल्दी से जल्दी लॉन्च की जाती, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इसमें अपडेट्स हो सकते थे जो कि अभी तक अपडेट्स इस एप्लीकेशन को नहीं मिले थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरकार ने ये जो एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड iOS स्मार्टफोन्स के लिए बनाई है। और आपको मैं बता दूं कि इस टाइम इंडिया में जो यूज़र हैं फ़ोन्स के, टोटल फ़ोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहे स्मार्टफोन हो या फिर फीचर फ़ोन हो, वो लगभग 115 करोड़ हैं। उनमें से केवल 45% लोग ही स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसमें से केवल 45% लोग ही इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 55% लोग हैं वो इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। और सरकार ने, क्योंकि लगभग हर नागरिक के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ज़रूरी बताया है, कंपलसरी कर दिया है, तो सरकार को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि हर नागरिक स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता है। और अगर आप इसमें आरोग्य सेतु के लाइव अपडेट में देखेंगे तो यहाँ पे जितने लोगों ने इसे अभी तक डाउनलोड किया है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे बताता रहता है, काउंटिंग बताता रहता है। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि 9.66 करोड़, यानी कि 9 करोड़ 66 लाख लोगों ने ही इसे अभी तक इंस्टॉल किया है। यानी कि जितने स्मार्टफोन यूज़र हैं उसमें से 50% लोगों ने भी अभी इसे इंस्टॉल नहीं किया है। दूसरी बात, अगर आप इसमें एक ऑप्शन मिलता है पुनः टेस्ट करें, यानी कि आप अगर सेल्फ टेस्ट करना चाहते हैं कोरोना का, तो वहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो सवाल की कॉमन से होते हैं। यानी कि आपसे आपके कुछ लक्षण पूछे जाएंगे, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरह के, या फिर आपने कोई विदेश यात्रा की है या नहीं की है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसके जवाब आपको हाँ या ना में देना होता है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी कमी ये लगी कि अभी अगर आप देखेंगे तो जो WHO के हिसाब से है, जो कोरोना वायरस के लक्षण है वो लगभग 9 लक्षणों की खोज हो चुकी है। यानी कि पहले जो 3-4 लक्षण आपको नॉर्मली बताए जाते थे, उसके अलावा भी और सारे लक्षणों की खोज हो चुकी है, जैसे कि आपके कानों में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर महसूस होना, या जोड़ों में अचानक से दर्द होना, या फिर जीभ का स्वाद खत्म होना। इस तरह के और भी सारे लक्षण जो है उस लिस्ट में जुड़ चुके हैं जो कि पहले लक्षण बताए जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह के आपको कोई लक्षणों के बारे में नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे केवल 3-4 नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप दे सकते हैं। उसके बाद जो अगली कमी इसमें मेरे को लगी, यहाँ पे आपको केवल सवाल पूछा जाता है और हाँ और ना में जवाब देना होता है, जो कि कोई भी आदमी उसे झूठ भी बता सकता है। यानी कि अगर आपको पूछा जाता है कि क्या आपको जुकाम, बुखार, खांसी जैसे लक्षण है, तो आपको अगर वो लक्षण होंगे भी तो आप उसका जवाब ना में दे सकते हैं। यानी कि सरकार का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि सामने वाला, यानी कि जो यूज़र है इस एप्लीकेशन का, वो इसके बारे में आपको, यानी कि सरकार को सही आंसर दे रहा है या नहीं। तीसरी जो इसमें बड़ी कमी मेरे को लगी, यहाँ पे जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पे केवल वन वे सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि केवल ये एप्लीकेशन ही आपको सवाल पूछ सकती है, ना कि आप इससे कोई सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी कोई कॉलम देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पढ़ सकें या इससे कोई सवाल पूछ सकें। आपको केवल एक ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे कॉल हेल्पलाइन का, यानी कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करके ही कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको ना तो कोई फैक्ट की कोई स्पेशल लिस्ट मिलती है और ना ही आपको टेस्ट वाले कॉलम में, यहाँ पे जहाँ पे आपको सेल्फ टेस्ट करना होता है, ना ही यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने से कोई सवाल उनसे पूछ सकें। उसके बाद जो एक सबसे बड़ी कमी मुझे लगी थी
वो अभी फ़िलहाल के लिए अपडेट हो गई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2-3 दिन पहले तक देखते तो यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाता था सेल्फ टेस्टिंग में कि क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है। देखिए, जो विदेश यात्राएं हैं उनमें स्टे लगे हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि क्या आपने पिछले 14 दिन से कोई विदेश यात्रा की है। तो इसका मतलब ये है कि इसको टाइम पे अपडेट नहीं मिल रहा है। जबकि ये जो कोरोना वायरस जो डिजीज़ चल रही है, कोविड डिजीज़ चल रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में ऐसे टाइम पे सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सरकार इसका डे बाय डे अपडेट वर्जन निकालता रहे, जिससे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सके। उसके अलावा एक कमी तो इसे मैं नहीं कह सकता हूँ, ये सरकार ने एक नई चीज़ जोड़ी है, लेकिन ये फ़िलहाल के लिए कुछ काम की नहीं है। सरकार के पास जो एप्लीकेशन डेवलपर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक नई चीज़ ई पास नाम से जोड़ी है। लेकिन जैसे आप इसमें टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि नो ई पास अवेलेबल व्हेन इश्यूड इट विल शो अप हियर, यानी कि अभी आरोग्य सेतु ऐप के मदद से आप कोई ई पास नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब आगे अगर सरकार इसको इस पे प्रोवाइड कराती है इस एप्लीकेशन में, तो उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पे सरकार ने या यूँ कहिए कि जो एप्लीकेशन के डेवलपर हैं उन्होंने ई पास वाला कॉलम तो जोड़ा है, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी इस एप्लीकेशन के लिए अपडेट के लिए, वो चीज़ें इसमें नहीं जोड़ी है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट हो जाता है इस चीज़ के लिए कि जो डेवलपर हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी अपडेट करने के लिए हैं और क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी अपडेट करने के लिए नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो सरकार ने जोड़ी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं जोड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे आज की वीडियो में आपको ये बताना था कि क्या क्या चीज़ें सरकार को जोड़नी चाहिए थी और क्या क्या इस एप्लीकेशन की खामियां हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि ये एप्लीकेशन हर किसी के लिए ज़रूरी है और मैं किसी भी तरह से इस एप्लीकेशन का विरोध नहीं करता हूं, तो इस चीज़ को आप नेगेटिव वे में ना लें। मेरे को केवल आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या कमियां दूर की जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो ये एप्लीकेशन बनाई गई है वो एक जल्दबाजी का नतीजा हम जिसे कह सकते हैं। इसमें अभी भी बहुत सारे अपडेट्स की ज़रूरत है, जिनको उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी से जल्दी अपडेट करेगी। तो बस दोस्तों, ये कुछ कमियां थी जो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे लगी। उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ये वास्तव में हैं कमियां जिनको अपडेट बहुत जल्दी करना ज़रूरी है। अब बारी है दोस्तों आज के फैक्ट की। आप सभी लोगों को पता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि जो पृथ्वी पे दिन और रात होता है वो 24 घंटे का होता है, यानी कि टोटल दिन और रात मिला के 24 घंटे का है। लेकिन एक्चुअल में ये 24 घंटे का नहीं होता है, ये 24 घंटे और 2.25 मिली सेकेंड का करंट टाइम पे होता है। और धीरे धीरे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये टाइमिंग जो है वो बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर हम डायनासोरों के युग की बात करें, जब डायनासोर पृथ्वी में हुआ करते थे, तो उस टाइम 23 घंटे का दिन रात हुआ करता था, यानी कि 23 घंटे का पूरा 1 डे हुआ करता था पृथ्वी में। और आज से कुछ अरबों साल बाद पृथ्वी में वही दिन जो होगा वो 25-26 घंटे का भी हो सकता है। तो बस यही कुछ था दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।